नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द अर्थ मैग्नेटिज्म। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। और इस वाले जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आपने सुना होगा कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल जिसके पास होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थ मैग्नेटिज्म एक्चुअल में है क्या, ठीक है। किस तरह से इसका पता लगाया गया और किस तरह से इसके रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म होता है या अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो चलिए इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिल सके, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं हिस्ट्री क्या होती है। एक्चुअल में हिस्ट्री किस तरह की रही है अर्थ के मैग्नेटिज्म की। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब देखिए हर कोई भी इन्वेंशन होती है उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, ठीक है। अब वो हिस्ट्री गलत हो सकती है, सही हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ के मैग्नेटिज्म के पीछे की जो हिस्ट्री है वो क्या है। क्या हुआ 1600 में विलियम गिलबर्ट के नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस तरह से उसको डिफाइन किया कि अ बिग बार मैग्नेट, एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट अर्थ के अंदर बरेड है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो रही है अर्थ की, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन कैसी है, जो आपका बार मैग्नेट बरीड है इनसाइड द अर्थ, उसका जो नॉर्थ पोल है दैट इज टूवर्ड द जियोग्राफिकल साउथ एंड साउथ पोल जो है उस बार मैग्नेट का दैट इज टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उस टाइप की जिस फर्स्ट टाइम जब ये कहा गया था कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, दिस इज द एग्जम्पशन ऑफ दैट टाइम। प्रेजेंट की कंडीशन के हिसाब से ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की, दैट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो आपकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चेंज होती रहती है, उसका मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आती रहती है, ठीक है। हाउएवर इट चेंज विद द टाइम, आपका टाइम के साथ भी ये चेंज हो सकता है एट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है। ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन आपकी अर्थ मैग्नेटिज्म पे, उतना ज़रूरी नहीं है बट आपको एक फिर भी जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हिस्ट्री किस टाइप की रही है। उतनी खास हिस्ट्री है नहीं इसकी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात आपको जाननी चाहिए, वाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इम्पॉर्टेंट। हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी इन्वेंशन इतनी इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, या इसके पीछे जो रीज़न है उसको जानना इतना सही या इतना क्रूशियल हो गया था, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने देखा होगा पहले के ज़माने में क्या होता था, जो समुद्री जहाज़ होते थे या कोई भी ट्रैवलर होते थे वो कंपास का यूज़ करते थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन है यूरोप में, कोई जगह है मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक जगह मान लीजिए इंडिया में है, ठीक है। अब आपके पास ना कोई मैप है ना कुछ है, आपके पास जस्ट कंपास है और आपको ये पता है उस टाइम इस तरह से ट्रैवल करते थे कि उनको पता होता कि जो इस डायरेक्शन या जिस पोजीशन या जिस प्लेस पर उन्हें जाना है वहाँ पर नॉर्थ की साइड को होगा और साउथ की साइड को होगा, ठीक है। तो क्या करते थे, वो उसी डायरेक्शन में चलते थे कि हाँ भाई यहाँ से नॉर्थ इस साइड को है तो हमें इस साइड को जाना चाहिए, यहाँ से साउथ को। तो तभी वो एक पर्टिकुलर सही जगह पर पहुँच पाते थे, ठीक है। और क्या होता है कि इसी कंपास का यूज़ करते थे समुद्री जहाज़। जब आप समुद्रों में भटक जाते थे तो वो देखते थे कि हमें जिस डायरेक्शन में जाना है वो नॉर्थ की ओर है या साउथ की ओर है, ठीक है। वो उस सब को किस से मेज़र करते थे, दैट इज़ कंपास, ओके। अब देखिए द मैग्नेटिक क्या है द मैग्नेट, जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट फ्रॉम द कॉस्मिक रेडिएशन फ्रॉम द चार्ज्ड पार्टिकल इमिटेड बाय द सन। क्या होता है, आपके सन से आपकी अर्थ पर बहुत सारी ऐसी रेडिएशन आती हैं जो आपके अर्थ के ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उन सभी को ब्लॉक कर देती है। दिस इज एग्जम्पशन, ओके। अब जानते हैं सोर्सेज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म की। अर्थ के मैग्नेटिज्म के एक्चुअल में सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, बट या कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो सिर्फ एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिफाइन कर पाए, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिफाइन कर पाए ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है इन सब थ्योरी में से, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आज तक कोई ऐसा रिवील नहीं कर पाया कि अर्थ का एक्चुअल कॉज क्या है मैग्नेटिज्म का, ठीक है। इट इज़ येट नॉट टू नॉन, ओके। अब देखिए पहली थ्योरी क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, मेन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, 3-4 थ्योरीज जिसके एजम्पशन पे हम ये कह सकते हैं कि
अर्थ में मैग्नेटिज्म का ये रीज़न है, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि मैग्नेटिज्म, एक मिनट मुझे चेंज करने दीजिए, हाँ। अब देखिए अर्थ के मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू इट्स क्या है, magnetism material has been rejected because there is no sufficient quantity of such material like iron in the earth and the material will not have any magnetism due to very, क्या बोल रहा है, पहला रीज़न ये है कि अर्थ जो है उसका जो इंटीरियर का टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिज्म नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी कोई किसी भी एक थिंग का या किसी भी चीज़ का आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है उसे छोड़ देता है वो, ठीक है, कोई भी उसके पास प्रॉपर्टी नहीं बच पाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकता है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। पहली थ्योरी ये उतनी इफेक्टिव थ्योरी नहीं है ये, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका लॉजिक उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या, ये थोड़ा लॉजिक बहुत अच्छा है, लॉजिक है। देखिए atmosphere of the earth consists of the charged particle like electron, ions वगैरह, okay, these particle are in the motion due to the rotation of the earth, they set up a current which may be the reason of the earth magnetism। क्या बोल रहा है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट, ओके, और करंट जब एक पर्टिकुलर कंडक्टर से फ्लो करता है तब क्या होता है, उस कंडक्टर के सराउंड में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है, मान लीजिए आपकी अर्थ है और अर्थ के चारों ओर एक एक एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में आपके आइंस है, पॉजिटिव आइन, नेगेटिव आइंस या इलेक्ट्रॉन्स है। अब अर्थ की रोटेशन के साथ क्या हो रहा है, ये आइंस और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी रोटेट हो रहे हैं। जब आइंस और इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर एक करंट सेटअप हो रहा है और उस करंट के सेटअप होने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक रीज़न माना जा सकता है कि हाँ इस वजह से अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए तीसरी थ्योरी क्या बोलती है, ये भी बहुत ही अच्छी लॉजिक है इसके, सॉरी ये उतना अच्छा लॉजिक नहीं है। अब इससे अगले वाली जो थ्योरी है ये वाली, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं, क्या बोलता है कि मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ may be due to the basic magnetism of the sun because earth is supposed to be the part of sun। क्या बोल रहा है, कहते हैं कि जो हमारा एक पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, जैसे इसमें आपका सन आ गया, बहुत सारे प्लेनेट आ गए, 8 प्लेनेट आ गए, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो सन से ही ये प्लेनेट प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, सन से ही ये टूट कर आगे बने, तो कहते हैं कि अर्थ भी तो सन का एक पार्ट है। अगर सन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकती है देन व्हाई नॉट इन द अर्थ। सो दिस इज द थ्योरी कि ये बोलती है कि आपका जो सन की मैग्नेटिज्म होने की वजह से ही आपकी अर्थ में मैग्नेटिज्म है, बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सन, ओके। अब देखिए ये वाली थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव है, डायनेमो इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए डायनेमो इफेक्ट क्या होता है, आपकी अर्थ है, ठीक है, आपको पता है इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, मेंटल अपर लेयर हो गया, ठीक है, क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गया, कोर हो गया। कोर में जो आता है आपका इनर कोर में जब आते हो आप, वहाँ आपको मिलते हैं मोल्टन फ्लूइड। मोल्टन फ्लूइड में क्या होता है, आपका आयरन, निकल वगैरह वो मोल्टन स्टेज में होती है, ठीक है। मोल्टन स्टेज में होने की वजह से क्या होता है, जब वो रोटेट होती हैं तो वहाँ पर एक करंट सेटअप होता है और करंट सेटअप होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो रही है या मैग्नेटिज्म अर्थ का हो रहा है, ठीक है, या अर्थ में मैग्नेटिज्म आ रहा है, ठीक है। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए अर्थ हैज़ चार्ज्ड मोल्टन फ्लूइड, जो मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ज्ड मोल्टन फ्लूइड कहाँ होता है, वो इनर कोर में, इनर कोर में। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब द चार्ज पार्टिकल जो अब आपका रोटेट करेगा अलोंग विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, जब अर्थ रोटेट करेगी तो आपका जो मोल्टन फ्लूइड है, चार्ज्ड मोल्टन फ्लूइड, वो भी रोटेट करेगा, जिसकी वजह से करंट सेटअप होगा और करंट सेटअप होने की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके। अब देखिए लास्ट थ्योरी क्या बोलती है कि एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, व्हेन अर्थ रोटेट दे सेट अप सर्कुलेटिंग करंट विच मे बी द रीजन ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहा है कि अर्थ पर जितने भी पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स किससे बने, आपके प्रोटॉन से, ठीक है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से। अब आप बोलेंगे सब पार्टिकल कैसे, हर एक पार्टिकल में आपका एटम होगा, एटम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से उनकी रोटेशन या उनके
किसी भी मोशन की वजह से करंट सेटअप हो रहा है और करंट सेटअप होने की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। ठीक है, अब देखिए हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है अर्थ की। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसके रीज़न क्या क्या है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच।